हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज जो हमने शुरू किया था, आज है उसका 11th टॉपिक और आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और फर्म के जो डिसोल्यूशन होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो गई है, तो मतलब है बिजनेस एंड हो गया, अब बिजनेस नहीं करेगा फर्म, अब खत्म। जबकि जब हम बोलते हैं पार्टनरशिप खत्म हुई है, पार्टनरशिप डिसोल्व हो गई है, तो मतलब है बिजनेस एंड नहीं हुआ है, बिजनेस अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। पार्टनर्स में कंटिन्यू बिजनेस इफ दे वांट टू, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है, पार्टनरशिप डिसोल्व हुई है। जो पार्टनर्स थे उनके बीच का जो एग्रीमेंट था वो डिसोल्व हुआ है। पार्टनरशिप फर्म जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डिसोल्व नहीं हुआ है अभी। पार्टनरशिप फर्म जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है वो डिसोल्व नहीं हुआ है, सिर्फ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट, सिर्फ वो एग्रीमेंट डिसोल्व हुआ है। जबकि हम पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं, बिजनेस एंड हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म मतलब पूरा बिजनेस ही एंड हो गया। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारी एसेट्स को आप रियलाइज करो, क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया, सारी एसेट्स को बेच दो, सारी लाइबिलिटीज को पे कर दो, जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनके कैपिटल अकाउंट सेटल कर दो, उनका जो पैसा बचता है उनको दे दो। ये होता है किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। इसमें क्या करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं, सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है, सारी लाइबिलिटीज पे की जाती है, पार्टनर्स का जो भी बकाया होगा उनको पे कर दोगे। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज हुआ है, एग्रीमेंट में चेंज हो या एग्रीमेंट खत्म हो, जो भी है, क्यों, इसमें क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। सारी एसेट्स को आप दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को आप रिवैल्यूएट करेंगे, आप दोबारा से देखेंगे आज उनकी क्या वैल्यू है मार्केट के अकॉर्डिंग। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया है, इसका मतलब पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। इसका मतलब है पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। जो पार्टनरशिप है, फर्म का डिसोल्यूशन, फर्म का एंड होना, बिजनेस का एंड होना, पार्टनरशिप का भी एंड है। जबकि पार्टनरशिप का एंड होना बिजनेस का एंड नहीं है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व नहीं होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो गई है, इसका मतलब है अब पार्टनरशिप भी डिसोल्व होगी, अब बिजनेस ही खत्म हो गया है। जबकि पार्टनरशिप के डिसोल्व होने से पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व नहीं होगी, बिजनेस खत्म नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व कब हो सकती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स खुद डिसाइड करें कि भाई अब खत्म करते हैं, अब बिजनेस नहीं करेंगे, या फिर पार्टनर्स, इन सारे के सारे पार्टनर्स इंसोल्वेंट हो जाए। इंसोल्वेंट मतलब डिक्लेयर हो गया कोर्ट की तरफ से कि ये अब कभी कोई पेमेंट कर ही नहीं सकते, फ्यूचर में इनके पास कुछ नहीं बचा, ये दिवालिया हो गए, दिवालिया हो गए, उनको डिक्लेयर कर दिया गया दिवालिया हो गए, अब ये कभी भी फ्यूचर में कोई पेमेंट करने की हालत में नहीं है, इनके पास कुछ नहीं बचा। एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सबके सब इंसोल्वेंट हो गए, तो अब वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों, अकेला पार्टनर पार्टनरशिप कैसे चला सकता है। पार्टनरशिप में क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। यहाँ कौन बचा, एक ही आदमी बचा है, बाकी सब इंसोल्वेंट हो गए, तो ये तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप खत्म होगी तो पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो रही है। कंप्लीशन ऑफ पार्टनरशिप टेन्योर, आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई थी, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आए, उन्होंने सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है आपका, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का मतलब है आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, वही आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए की थी कि हमें ये वाला टास्क है, हमने ये रोड बनाने का टेंडर ले लिया है और हम पार्टनरशिप में पूरा कर रहे हैं। अब वो रोड बन चुका है, अब क्या काम है पार्टनरशिप का, कोई काम नहीं है। अब क्या होगा, आपका पर्पस पूरा हो गया, तो पार्टनरशिप का टेन्योर खत्म हो गया, पार्टनरशिप का कोई और पर्पस है नहीं, तो आप उसे खत्म कर दोगे पार्टनरशिप फर्म को। या कोर्ट ऑर्डर दे दे कि ये जो बिजनेस फर्म कर रही है वो इलीगल है या कोई और रीजन है, तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब खत्म हो सकती है, रिटायरमेंट, कोई एक मेंबर और रिटायर होकर चला गया, तो पहले 4 थे, अब कितने बचे, 3 बचे, राइट, तो अब 3 नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स उनके बीच में साइन होगा। क्यों, अब चेंज हो गया पार्टनरशिप में, पहले 4 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा था,
चार पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट था वो था। अब 3 लोग बचे, अब 3 लोग फिर से पार्टनरशिप में आएंगे या फिर वो कंटिन्यू नहीं भी करें, जरूरी नहीं वो कंटिन्यू करें। एडमिशन हो जाए, किसी नया पार्टनर आ गया, अब उनको फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे पार्टनरशिप में, या उनको प्रॉफिट देना है नए पार्टनर को, क्या कैपिटल वगैरह जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट, उनको सारे चेंजेस दोबारा करने पड़ेंगे। या कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई एक पार्टनर मर जाता है, तो वही बात है सेम कि एक पार्टनर अब कम हो गया, फिर से उनको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने एग्रीमेंट में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो गया, किसी को ज्यादा मिल रहा था, किसी को कम मिल रहा था, वो चेंज हो चुका है, तो अब उसको लेकर फिर से आपको अपना एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है कि बिजनेस भी एंड होगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बिजनेस एंड नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप अगर फर्म डिसोल्व हो रही है तो पार्टनरशिप भी डिसोल्व होगी। अगर पार्टनरशिप डिसोल्व हो रही है तो जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसोल्व हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो चाहे तो बिजनेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर में भी। रीजंस क्या होंगे पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के? म्यूचुअल एग्रीमेंट आ जाए, या कोई सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए एक पार्टनर को छोड़कर, या किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने पार्टनरशिप क्रिएट की थी और अब वो पर्पज पूरा हो चुका है, या फिर कोर्ट ऑर्डर दे दे कि अब खत्म करो आपकी पार्टनरशिप फर्म को ही खत्म कर दो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रीजंस क्या होंगे? रिटायरमेंट हो जाए, कोई एडमिशन हो जाए, कोई डेथ हो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाए। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।